नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं धनबाद समाहरणालय परिसर में। समाहरणालय परिसर में जो भी पीड़ित, वंचित, शोषित, दलित होते हैं वो अपनी मांगों को स्थानीय प्रशासन के द्वारा रख कर थक जाते हैं तो वो समाहरणालय पहुंचते हैं। ये जो पीछे समुदाय है, ये आप देख रहे हैं, इस समूह को देखकर अंदाज़ा लगाइए, ये स्थानीय थाना से प्रताड़ित होने के बाद ये राज्य के शिक्षा मंत्री से गुहार लगाते हैं, ट्वीट होता है, उसके बाद ये धनबाद समाहरणालय पहुंचते हैं। इनसे हम जानेंगे कि समाहरणालय पहुंचने के बाद जो आश्वासन मिला है डीसी से, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या मक्खियों से छुटकारा कितने दिनों में मिलने का आश्वासन मिला है? देखिए, हम लोग झारखंड सरकार, उम्मीद है, शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया, कल रात को ट्वीट आया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार 24 नहीं तो 36 घंटे में या फिर वहाँ दवाई का छिड़काव करवाए या फिर प्लांट पर कुछ दिनों के लिए कार्रवाई करे और उसका उत्पादन रोके। काहे नहीं, अभी प्लांट है कि प्लांट का हैचरी का मेन मकसद होता है कि मुर्गी अंडा देता है, रकम प्लांट का भी ऐसा स्थिति हो गया कि मुर्गी अंडा छोड़ के मक्खी दे रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। झारखंड का युवा जागा है, अभी देखिए रहे खतियान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आप झारखंड से जगे हुए नहीं थे आप लोग मक्खियों के लिए गाड़ी? देखिए, मक्खी किस, हम लोग लोकल प्रशासन से लेकर लोकल जनप्रतिनिधि सबको हम लोग गुहार लगा के थक चुके थे, लेकिन हम लोग का उम्मीद झारखंड सरकार दिया। शिक्षा मंत्री हम लोग के लिए ट्वीट किए, इसीलिए हम लोग समाहरणालय आए। डीसी साहब से हम लोग भेंट किए। डीसी साहब बोले नहीं, कॉल नहीं किया। हम लोग सोचे अपने से एक बार आ जाते हैं, हम लोग इतना प्रताड़ित है, आना पड़ता है, भले कॉल जाए चाहे ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग परेशान है, लड़का परेशान है, तो हम लोग अपने लिए आए, किसी और के लिए नहीं आए। सीधा सीधी बात है कि हम लोग को न्याय चाहिए। न्याय यदि डीसी साहब नहीं देंगे झारखंड सरकार के बाद, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। हम लोग महात्मा गांधी को मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं, अहिंसा से ही हम लोग धरना प्रदर्शन अपना करेंगे। मौलिक अधिकार में हम लोग का अहिंसा है। उसमें किसी एक हैचरी के कारण वहाँ पर लोगों के द्वारा मक्खियों की शिकायत की गई है, तो जिला पशुपालन पदाधिकारी को और मंडल जो सिविल पदाधिकारी हैं उनको दोनों को कहा गया है। आज पशुपालन विभाग की एक टीम वहाँ पर 3 डॉक्टर्स की गई है, जो कि देखेगी कि हैचरी अधिष्ठापन के साथ में जो उनकी सिक्योरिटी गाइडलाइन है, पब्लिक सेफ्टी के जो गाइडलाइंस हैं, उनका अनुपालन हो रहा या नहीं हो रहा और किस वजह से वहाँ मक्खी की समस्या है। और विभागीय निर्देश के आलोक में अगर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो वो इंश्योर कराएँ। जो हैचरी संचालक हैं उनको जो निर्देश दिए जाने हैं वो इंश्योर करें। और अनुमंडल पदाधिकारी को कहा गया कि अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस, जैसा कि ट्वीट में या बाकी स्रोतों से भी आया है, तो 133 CRPC या अन्य अगर सुसंगत धाराओं में कोई कार्रवाई करनी है तो वो अवेलेबल इंश्योर करें, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा हो नहीं। देखिए, हैचरी अधिष्ठापन के साथ में कुछ नियम कानून साथ में हैं कि आप कहाँ पर अधिष्ठापित कर सकते हैं। उसमें जो वेस्ट वगैरह निकलेगा संभवतः उसी वजह से मक्खी की समस्या वहाँ उत्पन्न हो रही है, तो उसके डिस्पोजल की प्रक्रिया का पालन हो रहा है। साफ़ सफाई जो उनको अपने हैचरी प्लांट में रखनी है उसका संचालकों को सुनिश्चित करना है। तो इसीलिए पशुपालन विभाग की एक टीम गई है कि वो नियम और कानून जो हैं उनका पालन संचालक के द्वारा हो और जनरल पब्लिक को किसी तरह की कोई असुविधा या न्यूसेंस नहीं हो। उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी को अगर आवश्यक लगेगा कि 133 CRPC में या किसी धारा में कोई आदेश पारित करना है, उसमें बेसिकली संबंधित पार्टीज़ को कुछ किए जाने या ना किए जाने के लिए निर्देश दिया जाता है कि आप ये सुनिश्चित करें ताकि लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, तो वो सुनिश्चित कराया जाएगा। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाता है, वो सुना होगा आपने, लेकिन मक्खियों द्वारा प्रताड़ित ये समूह समाहरणालय पहुंच गए। इनके गांव में मक्खियों की जो आबादी है वो अधिक हो चुकी है, इनका जनजीवन दुरुस्त हो चुका है। वो खाने और पढ़ने की जो समय है वो भी इनका पाबंदियों से बंधा हुआ है और कहीं कोने में जाकर खाना खाते हैं। इस विजुअल को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से अपने जनजीवन को जीने के लिए मजबूर है। बहरहाल, देखने वाली बात यह होगी कि इनका जो समस्या है, शिक्षा मंत्री के बाद ये समाहरणालय डीसी के पास पहुंचा है, इनका निदान निकलता है या फिर ये आमरण अनशन पर बैठेंगे। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।